कैसे एक 19 साल की लड़की जिसके पेट में 6 महीने का बच्चा था, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कुछ इतना ज़्यादा ब्रूटल किया जिसके बारे में वो खुद नहीं सोच सकती थी। कैसे एक लड़के ने अपना नाम बदला और एक 19 साल की लड़की को प्यार में फंसा के प्रेग्नेंट कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली वेस्ट, जहां पर एक बिहारी फैमिली रहती थी, रात के वक्त 21 अक्टूबर 2024 को एक 19 साल की सोनिया अपनी छोटी बहन को ये बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के जा रही है। तकरीबन सुबह 5 बजे उसकी माँ उठती है और वो अपनी छोटी बेटी से ये पूछती है कि सोनिया कहाँ है। तो उसकी छोटी बेटी ये बताती है कि जो दीदी है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के भाग चुकी है। उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान होती है। वो सोनिया को कई बार कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी अचानक से सोनिया का कॉल लगता है, लेकिन वहाँ पर सोनिया नहीं बल्कि सोनिया का बॉयफ्रेंड बात कर रहा था। वो सोनिया की माँ को ये कहता है कि आप सोनिया को कॉल लगाना बंद कर दीजिए, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, ना ही आपके साथ कोई रिश्ता रखना चाहती है। और इतना कह करके वो फोन काट देता है। लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया की माँ सोनिया से बात करने के लिए कई बार उसे फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब सुबह से लेकर के शाम हो चुकी थी, लेकिन सोनिया की माँ की बात सोनिया से एक भी बार नहीं हुई थी। तभी शाम के वक्त सोनिया का बड़ा भाई मनीष घर आता है और वो भी सोनिया को बार बार कॉल करने का ट्राई करता है। तभी उसका कॉल भी एक बार सोनिया के नंबर पे लगता है, लेकिन वहाँ पर से सोनिया नहीं बल्कि सोनिया का बॉयफ्रेंड बात कर रहा था। वो सोनिया के भाई मनीष को भी सेम वही चीज कहता है कि सोनिया तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो इस नंबर पे बार बार कॉल मत करो। लेकिन तभी मनीष ये चीज नोटिस करता है कि बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, जैसे कोई इंसान ये कह रहा हो कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो ना। इसके बाद कॉल तो एंड हो जाता है, लेकिन मनीष की चिंता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे ये चीज पक्का समझ आ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो सोनिया के साथ बहुत बुरा हो रहा है। सोनिया का भाई मनीष और उसकी माँ ये दोनों जाते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाकर के जैसी ये रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी लड़की है वो बालिग है और वो अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है, तो हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। जिसके बाद सोनिया का पूरा परिवार काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सोनिया जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, उसके घर की कंडीशन बहुत खराब थी, जिसकी वजह से उसने 10th के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई को छोड़ने के बाद वो इंस्टाग्राम में रील बनाना शुरू करती है, जिससे वो कुछ पैसा कमाए और अपनी घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सके। उसके घर में जो उसके पापा थे वो पशु आहार बेचा करते थे और जो उसकी माँ थी वो लोगों के घर जा जा करके काम करती थी। उसकी एक छोटी बहन थी और एक बड़ा भाई था। वो अपने घर का सारा काम खत्म करती और फिर इंस्टाग्राम में रील्स बनाती। देखते ही देखते उसके लगभग 7,500 फॉलोअर्स हो चुके थे। लेकिन फिर उसका एक ऑनलाइन दोस्त बनता है जिसका नाम होता है संजू। वो धीरे धीरे संजू से बात करा करती। अब ये जो संजू था वो सोनिया के ही घर के कुछ किलोमीटर रेंट में रहता था। हालांकि जो उनका परिवार था वो हरियाणा का था, लेकिन उन लोग रेंट से दिल्ली में ही रहते थे। अब धीरे धीरे संजू और सोनिया ये दोनों की बातें शुरू होती है। ये बातें धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब जहाँ पर सोनिया दिन भर रील्स बनाती थी, वो अब दिन भर सिर्फ और सिर्फ संजू से बात करा करती थी। अब उसके घर वाले भी ये सारी चीजें नोटिस करने लगते हैं कि वो दिन भर किसी लड़के से बात करा करती है। अब पहले जहाँ पर वो इंस्टाग्राम में रील्स अपलोड करा करती थी, मेहनत करा करती थी, लेकिन अब यहाँ पर वो संजू के साथ पोस्ट अपलोड करती है और उसे हमेशा टैग करा करती है। लेकिन यहाँ पर जो सोनिया की माँ थी वो सोनिया के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो अक्सर दूसरों के घर काम करा करती थी। कुछ टाइम के बाद जो सोनिया थी वो संजू के बारे में अपने घर में सब कुछ बता देती है। वो ये बताती है कि एक संजू नाम का लड़का है जो उसके घर के कुछ किलोमीटर पास रहता है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बट अगस्त 2024 सोनिया की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ना शुरू होती है। अब जहाँ पहले वो अपने घर से बाहर जाया करती थी, लेकिन अब वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला करती थी। अब ये सारी चीजें जो सोनिया की माँ थी वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वो सोनिया को डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। लेकिन चेकअप के बाद कुछ ऐसी चीज सामने आती है जो उनके पूरे परिवार को शॉक कर देती है। ये पता चलता है कि सोनिया जो है वो 5 मंथ प्रेग्नेंट है।
अब इससे सोनिया के घर वाले काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हुई, तो वो ये बताती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि संजू का है। अब जो सोनिया के माँ बाप रहते हैं उन्हें और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है, तो वो ये सोचते हैं कि सोनिया की शादी संजू से करवा देनी चाहिए। जैसे ही वो ये चीज सोनिया को बताते हैं तो सोनिया मना कर देती है। वो ये बताती है कि संजू के घर वाले कभी भी उन दोनों की शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन तभी 21 अक्टूबर 2024 जिस दिन सोनिया संजू के साथ भाग गई थी, उसके भाई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाने गए, लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। तभी उसके दूसरे दिन 22 अक्टूबर 2024 पुलिस सोनिया के भाई मनीष को कॉल करके ये बताती है कि उन्होंने एक लड़के को हाईवे में पकड़ा है जिसकी गाड़ी में नंबर प्लेट मिसिंग है और उसके पास से सोनिया के और सोनिया के पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। नाउ जो मनीष रहता है वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर उसे कोई और नहीं बल्कि संजू ही मिलता है। नाउ जो पुलिस रहती है वो संजू से इंटरोगेशन शुरू करती है, जिसके बाद सब कोई शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो लड़का अपने आप को संजू बता रहा था हकीकत में उसका नाम सलीम था। उसने अपना नाम बदली किया और सोनिया को अपने प्यार में फंसाया, जिसके बाद वो उसके साथ फिजिकल हुआ और सोनिया प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन फिर जैसे ही सोनिया संजू को बार बार शादी करने के लिए फोर्स करने लगी तो 21 अक्टूबर 2024 जो संजू था वो सोनिया को अपने साथ तो लेकर के आता है शादी करने के लिए, लेकिन वो उसे अपने दोस्तों के साथ मिल करके गला घोट के मार देता है। और जब वो लोग सोनिया को दफना रहे होते हैं तभी मनीष कॉल लगा देता है और वो कॉल में ये सुन लेता है कि शायद कोई इंसान ये कह रहा है कि गड्ढा थोड़ा और ज्यादा गहरा खोदो। लेकिन अब ये सलीम जिसने अपना नाम संजू बताया उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या उसने और भी ऐसे कांड करे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।